अभी तक ना आपको एक प्रकार की बेसिक जानकारी दे रहा था। बेसिक जानकारी का मतलब धातु अधातु होता कैसे, पहले ये आपको छांटने के लिए बतलाया है ना, कि धातु अधातु बोलेंगे किसको रे, बोलता सुनो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ये अलग अलग होते हैं और भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। सबसे पहले वो पहचानने के लिए सीख जाओ। जब हम लोग पहचानने के लिए सीख गए उसके बाद बोलता सुनो ना धातु किसके साथ में विक्रिया करेगा कि नहीं करेगा उसके बारे में देखिए। फिर बोलता सुनो इसमें भी ना बहुत कोई छटपटिया है, बहुत कोई कम छटपटिया है, इसको एक प्रकार से पहाड़ा में रख दो। पहाड़ा का मतलब समझे, वही क्या था, कैटरीना मांगी क्या था याद है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑटो जैन फरारी। ठीक है फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। इस प्रकार से कुछ था, अभी फिर से हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। एक प्रकार से वो हमको बतलाता है कि धातुओं को किस आधार पर हम रखते हैं, अभी क्रियाशीलता के आधार पर। क्योंकि इससे ना कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो एक अधिक अभिक्रियाशील होता है, एक होता है कम अभिक्रियाशील। क्योंकि क्लास जब 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे वहां पर एक अभिक्रिया आई थी और उसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। उसमें हम लोग देखे थे कि एक अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके स्थान से अलग कर देती है। अभी तक हम लोग धातु अधातु को पहचानने के लिए ही सीख रहे थे, उसके गुण के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बातें करेंगे उसकी प्राप्ति के बारे में। किसके बारे में? प्राप्ति का मतलब धातु कैसे प्राप्त करते हैं, क्या एक्चुअली पृथ्वी में ऐसा ही पाया जाता है क्या, खोदे निकाले और झोला में बोझे तोड़ने लगे, कुछ तो इसका होगा ना। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए। तो जो धातुएं हैं ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 3 टॉपिक के बारे में बातें करनी है। एक होता है खनिज, सबसे पहले टॉपिक समझ लो ताकि जब वर्ड आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड में आपके पास है अयस्क, ठीक है, क्या चीज है अयस्क। और जो थर्ड में है उसका नाम क्या चीज, गैंग। क्या चीज है, गैंग। कभी कभी इससे परिभाषा आ जाती है, ज्यादा इसका जो टॉपिक है उसको समझाना काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट में जो नाम है वो क्या चीज है, खनिज। खनिज का मतलब क्या चीज होता है, जमीन से खोद के निकाले और उसमें कोई ना कोई धातु या अधातु का अंश हो, है ना। धातु या फिर अब ऐसा थोड़ी माटी खोद के निकाले, वो क्या मेरे लिए खनिज है क्या, कुछ मिलेगा उससे जी, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, कुछ ना कुछ जो धातु की प्राप्ति या अधातु की प्राप्ति होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज। और खनिज जब भी निकाली जाती है तो क्या करके, खनन करके। लेकिन अगला जो वर्ड है वो क्या चीज है, अयस्क। इसका मतलब क्या चीज है, अगर देखिए खनिज तो है, खनिज तो है। मान लो कि मेरे पास में कितने पत्थर है, 2 पत्थर है। कितने पत्थर है, 2 पत्थर है खनिज के रूप में। ये भी एक पत्थर है क्योंकि ज्यादातर आप देखिएगा पत्थर फॉर्म में ही पाए जाते हैं, है ना, पत्थर के रूप में है। अब इसमें भी पाया जाता है Fe यानी कि आयरन, और इसमें भी क्या चीज पाया जा रहा है, Fe यानी कि आयरन। लेकिन इससे अगर हम आयरन निकालेंगे तो 80% तक आयरन निकालने की संभावना है, और इससे अगर हम आयरन निकालते हैं तो मात्र 35% निकालने की संभावना है। नहीं होता है कि उसके दुकान में भी जाएंगे तो वही सामान मिलेगा, इसके दुकान में भी जाएंगे तो वही सामान मिलेगा। लेकिन जहां पर हमको कम रेट और बढ़िया वाला सामान मिलेगा हम तो उसी के पास जाते हैं ना। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहली बात है कि वो ज्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए, साथ में आसानी से मिलनी चाहिए, मतलब कि परसेंटेज उसका ज्यादा हो मिलने की, साथ में क्या, आसानी से, हमको ज्यादा उसमें मतलब खर्च ना करना पड़े, वो कम खर्चीला हो। पहला कैसी होनी चाहिए, कम खर्चीला। अब पता चला कि उसको धातु निकालने के लिए हमको उससे ज्यादा का खर्चा आ गया, उससे ज्यादा का क्या चीज आ गया, खर्चा आ गया, तो बुड़बकी वाली बात है ना। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर आपको पानी बनानी है तो पानी का जो फॉर्मूला क्या चीज होता है, H2O होता है। तो बचपन में सोचते थे अच्छा तब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन सकता है, H2O बन सकती है। और ये बात तो सत्य है, बनती भी है। लेकिन क्या अभी बनाना पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि इसमें खर्च, उससे कम खर्च में तो हमको ऐसी बनावल मिल जाएगा जी, है ना। जमीन से खोदो, निकालो और उसका इस्तेमाल करो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कम खर्चीला हो, साथ में उसको हम मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पर्यावरण के लिए एक पर्यावरण मैत्री भी हो। कैसी हो, पर्यावरण मैत्री भी हो। तो सबसे पहली बात कि खनिज से क्या से निकाला जाता है, अयस्क। अयस्क में क्या क्या गुण होनी चाहिए, सबसे पहली बात है कि उससे जो धातु की प्राप्ति होगी वो अधिक होनी चाहिए, साथ में वो आसानी से हो जानी चाहिए, ज्यादा हमको
फैक्ट्री तकनीक या फिर मजदूर का इस्तेमाल ना करना पड़े। अगला क्या चीज है कि कम खर्चीला, है ना, साथ में क्या पर्यावरण मित्री। खैर इस टॉपिक को तो मत रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जहां पर खनिज हम लोग निकालते हैं उस जगह पर तो देखना कि पर्यावरण को तो हम लोग नुकसान ही पहुंचाते हैं, समझे। तो खनिज ये हो गए। लेकिन अगला जो बातें हैं कि गैंग किसको बोलेंगे? जो अयस्क में अशुद्धि पाई जाती है, जी हाँ, जो इम्प्यूरिटी हमको किस में पाई जाती है? अयस्क में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। अब ये कुछ भी हो सकता है, धूल हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, कुछ ऑक्साइड हो गया, या फिर डाइट में कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जब भी हम धातु की प्राप्ति करते हैं तो कोई भी जो धातु की जब प्राप्ति होती थी, इन तीनों टॉपिक के बारे में बातें करनी होती है। एक का नाम क्या चीज है? खनिज। एक का नाम क्या चीज? अयस्क। और एक का नाम क्या चीज है? गैंग। जो खनिज होती है वो हम लोग डायरेक्टली खोद के निकालते हैं। अगला क्या है? अयस्क। अयस्क का मतलब क्या चीज होता है? जो जिस खनिज में ज्यादा परसेंटेज में हमको धातु की प्राप्ति हो, ठीक है। और गैंग का मतलब क्या चीज होता है कि अयस्क में जो अशुद्धि पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। और सबसे पहला काम क्या चीज होता है? अब देखो, गैंग, गैंग को हटाना। किसको हटाना? गैंग को हटाना। गैंग को हटाना, चलिए हटाना। अब अगर कोई पूछेगा गैंग को हटाने की विधि को क्या चीज बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। क्या चीज करेंगे? अयस्क का सांद्रण। सांद्रण, ठीक है। क्या चीज बोलेंगे? अयस्क का सांद्रण। यानी कि अगर किसी, देखो, इन अयस्क में जब कोई गंदगी मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और उससे जो अशुद्धि होगा उसको हटाने की विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। अब हम लोग इसके आगे जब देखते हैं, अब इसके बाद अगर तुम देखो तो हम लोग अभी तक पढ़े क्या चीज? है ना, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें कौन कौन सा आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी होगा, सॉरी, पीबी का मतलब लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, पारा, और क्या चीज है? सिल्वर, और क्या चीज हो जाएगा? औरम, यानी कि गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कैटेगराइज करें कि ये धातु प्राप्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटी जाती है, तो अभी क्रियाशीलता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटी गई है? 3। पहला जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये जो आपके पास 5 को धातु दिखाई दे रहा है वो अति अभिक्रियाशील होती है। कैसी होती है? अति अभिक्रियाशील होती है। अति अभिक्रियाशील होती है। और ये अति अभिक्रियाशील होने की वजह से, ठीक है, इसमें जो अयस्क के साथ में जो मिला हुआ रहेगा ये हमेशा किस रूप में पाया जाएगा? तो चाहे इसमें पाई जाती है क्लोराइड, क्या जी पाया जाएगा? क्लोराइड, या फिर इसमें पाया जाता है ऑक्साइड, ठीक है। क्या जी पाया जाता है? ऑक्साइड। और जितने भी अति अभिक्रियाशील धातुएं होती है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत अपघटन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? विद्युत अपघटन का। अपघटन का, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? कौन कौन सा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये 5 जो धातुएं हैं वो कैसी होती है? अति अभिक्रियाशील होती है। इसके साथ में कौन सा हमको अधातु मिला हुआ दिखाई देगा? तो उसमें आपको क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ये कभी भी प्योर फॉर्म में दिखाई नहीं देते। अब ये इसको अलग, ऑक्साइड का मतलब वो किसके साथ मिलकर रहेगा? ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन का। लेकिन अगर हम लोग बातें करें जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन और किसके बारे में? कॉपर और Hg के बारे में, तो ये अति होता है, ये क्या चीज होती है? कम अभिक्रियाशील होता है। कैसी? कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। और जो ये कम अभिक्रियाशील होती है इसके साथ में चाहे तो आपको मिल जाएगा कौन कौन सा अयस्क? तो एक मिल जाएगा सल्फाइड। कौन सा मिल जाएगा? सल्फाइड इसके साथ में मिला हुआ रहेगा, या फिर क्या चीज मिलेगा? कार्बोनेट। कौन सा मिलेगा? कार्बोनेट। सल्फाइड का किस रूप में रहता है? SO4। और जो कार्बोनेट होता है वो किस रूप में रहेगा? CO3, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, जो सल्फाइड होगा इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भर्जन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? भर्जन का। और जो कार्बोनेट होता है इसको हम लोग करते हैं निस्तापन का। किसका? निस्तापन का, तापन का, ठीक है। रखिएगा याद। कैसे? भैंस,
और कानी, कानी इधर डेंजर है। भैंस कानी है ना। अरे भर्जन, भैंस, सा से सल्फाइड क्या हो जाएगा? अरे क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, कि सल्फाइड अयस्क को किस विधि से अलग किया जाता है या फिर पृथक किया जाता है। तो सल्फाइड बोल रहा है, सा तो कहाँ मिलेगा? कानी में तो सा आता नहीं है, तो भैंसे में आएगा। तो सा तो आया, तो भ का मतलब क्या चीज हो जाएगा? भर्जन। चलिए ठीक है, तो अगला तो जान ही रहे हैं, कानी, ठीक है। एक हाथ में आ जाता मेरी लोली, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका कम अभिक्रियाशील हो तो इसमें कौन कौन सा एस के साथ में मिला हुआ दिखेगा? सल्फाइड और कार्बोनेट। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? भर्जन और निस्तापन का, ठीक है। अगला आपके पास क्या चीज है? तो एक है एजी और एक क्या चीज है? एयू। इन लोग साधु संत है, बोलो ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग कट जा, बहुत कम, इसलिए ना इसका आभूषण बनाते हैं जी। अब सोचो ना, कभी इमेजिन करो कि हमारा जो पूर्वज है, ठीक है, ये इन्हीं दोनों को स्टार्टिंग क्या किया। सोचने वाली बात है। हमारे पास में बहुत सारे धातु थे, उनका आभूषण काहे नहीं बनाया? कितना अच्छा होता, सोडियम का आभूषण बनाता और पिंधा के छोड़ देता और पोखर में धकेल देता है ना, बड़ा दिक्कत वाली होती। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वैदिक है, यानी कि हमारा जो प्राचीन काल है, इस विज्ञान को पहले से ही जानता था। समझे बात को, कि ये दोनों का दोनों एक ऐसी धातुएं हैं जो जल्दी जंग लगती नहीं है। अब सोचो, इमेजिन करो कि किसी बेटी का विवाह हो रही है और उसमें जो आभूषण के रूप में क्या मिला है? आयरन मिला है, लोहा, ठीक है, उसका जेवरात मिला है। बेचारी पहनी, नहाई, अगले दिन से उसका रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। शुरू में कोई और रंग का दिखेगा, फिर ब्राउन दिखेगा, फिर वहां से झरने लगे, क्योंकि देखिए जब ब्राउन होता है तो पाउडर टाइप का कुछ कुछ निकलने लगता है ना, बोले कि रंग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जल्दी जंग लगता नहीं है। तो अगर हम इसके बारे में बातें करें तो क्या चीज होता है? अभी क्रियाशील होती है क्या? नहीं होती है, या सबसे कम होती है। हाँ, इन दोनों का एक और नाम हो जाएगा पीटी। पीटी का मतलब प्लेटिनम, ठीक है। हाँ, इसलिए देखना कि ये तीनों का तीनों, देखिए इनमें से, देखिए सबसे हल्का फुल्का कौन लगता है? हमारा चांदी। उससे कम को कौन लगता है? सोना। और उससे ज्यादा, मतलब उससे कम प्लेटिनम। इसलिए समझे बात को? अरे तो ऑप्शन, ये भी एक प्रकार का धातु है। इसकी अंगूठी जो होती है काफी महंगी आती है, स्टील ऐसा दिखेगा, मुझे बात को लगेगा स्टील का पहना हुआ, छपरी वाला, जो नहीं दिखते आजकल सबको ठेपा उंगली में पहनता है, ठीक है। अरे तो वो जो बड़े बड़े सिंगर और रैपर जो लोग होते हैं, वो इस धातु का पहनता है। हम लोग की पहुंच तो है नहीं, तो हम लोग एफी से मिला हुआ चीज स्टील वाला पहनते हैं, समझे बात को, ठेपा उंगली में। चलिए, तो ये क्या चीज होगा? अभी क्रियाशीलता के आधार पर देखिए तो ये नहीं के बराबर होती है, नहीं करती है ये, ठीक है। साथ में ये हमारा पर्यावरण में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में? मुक्त अवस्था में। कि बस खाली हल्का सा गरम उरम कर दो, इससे जो भी अशुद्धि होगा सब क्या चीज हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसलिए देखिएगा, सोना चांदी जब बनाते हैं उससे आभूषण, तो उसको गर्म किया जाता है, हीट, ताकि उसका अपना रंग आकृति में वो अपना आ सके। और देखिएगा, जब आपको सोना चांदी अगर पहचानना भी होता है तो उसको तो गर्म करके ही पहचाना जाता है कितना परसेंट, मतलब क्या 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 चीज उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा कौन सी अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था। तो इसके बारे में तो हम लोग को बातें नहीं करना, ये डायरेक्टली मिल जाएगा। जो हमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा हम लोग तो उसके बारे में बातें करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अति अभिक्रियाशीलता के बारे में, कि जितने भी धातु होंगे जो अति अभिक्रियाशील है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए, इधर ध्यान दो। अभी जो नाम पढ़ने जा रहे हो किसके बारे में? अति अभिक्रियाशीलता। क्या चीज है? अति अभिक्रियाशीलता। चलिए एग्जांपल लेते हैं NaCl का। क्या चीज है? NaCl। याद करो, अभी लिखवाए थे कि जितने भी अति अभिक्रियाशील है तो उसमें सोडियम आती है कि नहीं, वो किस किस रूप में रहेगा, चाहे तो क्लोराइड या फिर ऑक्साइड। तो देखिए ये कौन सा रूप में है? क्लोराइड रूप में। अब सोच रहे हैं कि इससे भी सोडियम को हम अलग कर लें, सोडियम को क्या चीज कर ले? अलग कर ले। अब इसको अलग करने के लिए हमको क्या चीज करना होगा कि एक हमको लेना होगा टप। क्या लेना होगा? टप। टप का मतलब जानते हैं? तसला है ना। नमक से सोडियम मिल सकता है? हाँ नॉर्मल नमक, जी हाँ, सोडियम जी मिल जाएगा।
चलिए आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो यहाँ पर छड़ लगानी होगी। कोई भी इलेक्ट्रोड, बैटरी के अंदर वाला इलेक्ट्रोड लगा दो या पेंसिल का ग्रेफाइट लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लगा दो और लगाने के बाद में इसको क्या करो कि बैटरी से कनेक्शन कर दो। बैटरी से क्या कर दो, कनेक्शन कर दो। ये बड़ी खुट्टी, छोटी खुट्टी, बड़ी खुट्टी, छोटी खुट्टी, और इस प्रकार से जोड़ दी। हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी खुट्टी होती है वो प्लस चार्ज का होता है और जो छोटी खुट्टी होती है वो माइनस चार्ज का। अब जो ये प्लस वाला जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लस होगा, तो प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। और जो माइनस वाला होगा ये तो माइनस चार्ज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। हमेशा याद रखना क्या चीज बोलेंगे, कैथोड। माइनस वाला कैथोड और एनोड कैसे रखेंगे यार, बड़ा दिक्कत वाली बात है, तो इसको ऐसे रखो, एनोड, ए नोड। एड बोल रहा है तो एड का उल्टा, अच्छा एड का मतलब क्या होता है, जोड़ होती कि नहीं होती है। एड का मतलब जोड़ होता है कि नहीं होता। अरे एनोड क्या चीज हो गया, एड आया तो क्या हो गया, एड, जोड़, समझ गए। तो अगला कौन सी हो जाए, कैथोड। अब इसमें सबसे पहले समझना क्या है कि होता क्या चीज है, ठीक है। ये आपका माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें आप नमक को डालो, लेकिन कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में। गलित का मतलब समझते हैं, पानी में घोल के, ऐसा नहीं कि छुच्छे डाल दिए सूखले। हाँ, पानी में पहले उसको क्या कर लेना, घोल लेना और उसको डाल देना। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, किसको ऑन करेंगे, लगा दो स्विच, करंट मारेगा नहीं तो। जो स्विच है उसको हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इसमें जो अभी पार्टिकल्स है वो किसका है, उसका तो देरी होगा। अथिया गया था अपना, तो दीदी घर तो सभी को ले था पेपर। मसीमा को पटवे फर्क दिन और घर वाला के ला आज पटाना होगा वोटिंग तो। जा